तो दोस्तों कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम समझेंगे अपने आंकिक प्रश्नों को, और जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उन कॉन्सेप्ट को हम अपने आंकिक प्रश्नों पर जो है लगाएंगे और लगाकर देखेंगे। चलिए आइए, देखिए लिखा है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित। 2 एम्पियर मतलब I का मान आपको दिया है, I इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर। धारा प्रवाहित हो रही है 2 सेकेंड, तो T दिया है दोस्तों, कितना दिया है, T इक्वल टू 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बता रहा है। क्या पूछ रहा है, आवेश की मात्रा, मतलब आपको निकालना है Q। तो Q आपको पता नहीं है, आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया है अभी कॉन्सेप्ट में, Q इक्वल टू दोस्तों होता है आई टी। तो Q इक्वल टू I का मान कितना दिया है 2 एम्पियर, लिखेंगे 2 इंटू T का मान कितना दिया है 2 सेकेंड, लिखेंगे 2। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो हो जाएगा 4 कूलाम। इस तरीके से ये प्रश्न हल हो गया। अब अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न लिखा है किसी चालक तार की लंबाई, मान लो ये एक चालक तार है, इसकी लंबाई L है, ठीक है, उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी है, उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तार की जो लंबाई है उसकी प्रारंभिक तार की लंबाई की 3 गुनी है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट ये होता है, प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मतलब अगर ये हम 3 कर देंगे तो प्रतिरोध भी हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो आप समझ लीजिए अगर लंबाई 3 गुनी हो जाएगी तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जो प्रतिरोध होगा वो 3 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना। ये समझने वाला प्रश्न था। देखिए जो तार की लंबाई होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो समझ रहे हैं ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा। तो बात समझ में आई ना। तो इसी तरीके से ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, और अब ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने कुछ और शानदार प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों अब हम समझेंगे एक कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने आपको बताया, तो उसी कॉन्सेप्ट को इस प्रश्न में हम जो है लगा के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न है वो 2 तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पहला तरीका है, एक कूलाम की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकल्पित कीजिए, या एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले दिया क्या है वो देखते हैं। दिया है आपको, क्यों दिया है, कितना दिया है, 1 कूलाम, ठीक है। पूछ क्या रहा है, n आपका पूछ रहा है, वो पता नहीं, लेकिन एक चीज और पता है, E आपको पता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। चलिए इसको हल करते हैं। जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है Q इक्वल टू एन ई। हमें n निकालना है तो E को हम इसके अपॉन में ले आएंगे, तो आ जाएगा Q अपॉन E इक्वल टू n। मतलब इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू Q अपॉन E, ऐसे लिख लीजिए। अब हमें n निकालना है, Q दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है दोस्तों, और E कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब समझिए ये जो 19 है ये ऊपर आप भेज दीजिए 1 के, तो हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1.6। अब ये 10 की पावर माइनस 19 है, तो ऊपर जब जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 19। तो n इक्वल टू हो जाएगा, पॉइंट हटाइए, यहां 0 बढ़ाइए, तो हो जाएगा 10 अपॉन 16। ये छोटा है। अब हम इधर का 1 0 इसमें लगा लेंगे, तो यहां पे हम लगाएंगे 1 0
इंटू 10 की पावर हो जाएगा 18। भाई एक जीरो इधर लगा लिए तो उधर क्या बचेगा, 10 की पावर 18 बचेगा। तो मित्रों इसको जरा सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। 16 एकम 16 होता है, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। बचा दोस्तों कितना, बचा 4। तो हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 4 बता था, 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 16 दूनी 32। कितना बचा, फिर 8 बचा। भाई 32 हो गया तो 8 बचेगा। अब फिर पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 16 पंजे 80, कितना होता है, 16 पंजे 80। तो ये पूरा का पूरा कट गया। तो n जो आ गया वो कितना आ गया मित्रों, वो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब n जो आया है वो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर आया हो एकदम करेक्ट है। अब दोस्तों एक हम इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न लिए हैं। अगर यहां कुछ बचा होगा तो इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। प्रश्न हमारे पास है, किसी चालक का कुल आवेश। अब आवेश का मतलब दोस्तों आपको हम बता चुके हैं, जो क्यों होगा वो दिया होगा। कितना है, 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। 0 पॉइंट के बाद लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना है, कूलाम में दिया है तो ये हो जाएगा कूलाम। अब मित्रों देखते हैं आगे बढ़ के, जो कि ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, तो यहां लगा लीजिए माइनस, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता पूछा है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं वो निकालना है। तो भाई n ही निकालना है हमको, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता है। भाई देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का होता है, ऋणात्मक होता है, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो धनात्मक होता है ना। तो अब हम इसको हल करते हैं। फॉर्मूला वही है, n निकालना है तो n इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, यहां से आप देख लीजिए Q अपॉन E, तो हो जाएगा Q अपॉन E। अब n इक्वल टू Q का मान कितना है, माइनस का 8 इंटू 10 की पावर 19, तो यहां आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन, यहां पे है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर दोस्तों 19। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पॉइंट के बाद यहां एक डिजिट है तो यहां पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, 19, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब देखिए होगा क्या, जो ये माइनस का 19 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, इधर देखिए हो जाएगा n इक्वल टू 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 प्लस का 19 हो जाएगा। तो n की पावर हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, 19 एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर 0। अब 10 की पावर 0 का मतलब ये है दोस्तों, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 5 गुणे 1, तो n इक्वल टू आ जाएगा 5। मतलब उस पर 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, उस चालक तार पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो उम्मीद करते होंगे दोस्तों ये जो 2 प्रश्न हमने अंक के लिए हैं वो शानदार तरीके से आपको समझ में आए हैं। अगर आपको समझ आए हैं ना तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए।